नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आज के वक्त में एक भी शब्द शीश महल के खुलासे को लेकर बोलने को तैयार नहीं है, अब पत्रकारों का मुंह बंद करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। खासकर एक ऐसे चैनल के पत्रकार का जिस चैनल ने उनके इस पूरे शीश महल पर बड़ा खुलासा कर उनकी इमेज को, उनकी छवि को भारी भरकम चोट पहुंचाई है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो आप कह सकते हैं सरकार है पंजाब में, जो उनके इशारे पर कभी बग्गा को उठा लेती है, अब महिला पत्रकार को भी उठाने से नहीं चूक रही है। यही नहीं, मौके पर भले महिला पुलिस जो है कर्मचारी ना मौजूद हो, पुलिस जो है उसे पुरुष पुलिस से हैंडल कर रहे हो, लेकिन इस मामले पर पूरी आम आदमी पार्टी सन बैठी हुई है। अब इस मामले को लेकर खासकर आपको बता दें कि भावना किशोर, टीवी 9 नव भारत की पत्रकार भावना किशोर के समर्थन में अब कई और पत्रकार सामने आ चुके हैं। चाहे वो सुधीर चौधरी हो, अशोक श्रीवास्तव हो, अमन चोपड़ा हो या फिर कोई और पत्रकार, लेकिन अब पत्रकार एकजुट हो चुके हैं और पंजाब में हुई इस पत्रकार की भावना किशोर की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए उनका समर्थन कर रही है भावना किशोर को, और साथ ही साथ सरकार पर सवाल दाग रही है, कोर्ट से भी अपील कर रही है कि मामले का संज्ञान ले, क्योंकि साफ तौर पर मीडिया की स्वतंत्रता पर यह प्रहार है, तानाशाही है कि आप एक तानाशाह से अगर सवाल पूछेंगे तो आपको काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, दुनिया से आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। 20 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और एक अपडेट देने के लिए वहां की ना पुलिस, वहां की ना सरकार इस मामले पे तैयार है, और जब हायर ऑफिशियल्स को कॉल किया जा रहा है तो वो फोन उठाने से भी परहेज करते नजर आ रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि एनसीडब्ल्यू द्वारा भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द भावना किशोर को रिहा करने की बात कही गई है और इस गिरफ्तारी को गलत भी बताया गया है। पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से भावना किशोर को समर्थन मिल रहा है, कौन कौन से पत्रकार भावना किशोर को आज के वक्त में समर्थन दे रहे हैं, साथ ही साथ एनसीडब्ल्यू द्वारा क्या कुछ कहा गया है, विस्तार से समझिए। तो आपको बता दें कि सबसे पहले जो है शुरुआत करेंगे सुधीर चौधरी से। सुधीर चौधरी ने भावना किशोर को अपना समर्थन देते हुए लिखा है कि मैं पंजाब पुलिस द्वारा पत्रकार भावना किशोर की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। प्रेस की आजादी का मुद्दा उठाने वाले लोगों को अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछना चाहिए। केजरीवाल 2 राज्यों में सत्ता में है, उनकी गोदी मीडिया जो है चुप क्यों है? ये पुलिस का दुरुपयोग है। तो अब देखिए कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि साफ तौर पर ये जो है ये दुरुपयोग कर रही है और कहीं ना कहीं इस तरीके से अब पूरी सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। एक और पत्रकार है अरविंद झा ने लिखा है, बेटी का नाम है भावना किशोर, ये इस वक्त जो है लुधियाना के सेंट्रल जेल में है और अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना है सिर्फ इसका गुनाह है। वहीं आपको बता दें कि एक और वरिष्ठ पत्रकार अमन चोपड़ा ने भी इस मामले को लेकर अपने तरफ से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की गिरती रैंक पर रोने वाले नव भारत की महिला पत्रकार की गिरफ्तारी पर ताली पीट रहे हैं। सब्सक्रिप्शन बढ़ाने वाले यूट्यूबर की नौटंकी पर पुलिस सवाल उठाने वाले भावना पर बिल में छिप गए हैं। उनसे उम्मीद नहीं, लेकिन जिनसे है वो प्रतिस्पर्धा के चक्कर में चुप है और ये सही नहीं। आपको बता दें कि कई सारे और भी बड़े पत्रकार हैं जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो आके भावना किशोर का समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। अब आप समझ सकते हैं कि कौन से ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों की हम बात कर रहे हैं। अब ऐसे में सुधीर चौधरी ने कहा, अमन चोपड़ा का ट्वीट भी हमने आपको बता दें आपको, अशोक श्रीवास्तव ने भी इस पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के शीश महल की रिपोर्टिंग करने वाली टाइम्स नाउ की महिला पत्रकार भावना को पंजाब की पुलिस ने बंदी बनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए महिला पत्रकार को पुरुष पुलिसकर्मियों ने बंदी बनाया। महिला पत्रकार की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि ये समर्थन यही नहीं रुका, लगातार इस तरीके से ट्वीट आ रही है, लगातार जो है इस तरीके से समर्थन देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार जो है वो ट्वीट देखने के लिए मिल रहे हैं, समर्थन देखने के लिए मिल रहा है भावना के लिए। वहीं आपको बता दें कि एक और ट्वीट जो है सामने आया है अभिषेक उपाध्याय का। अभिषेक उपाध्याय ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए ने लिखा है कि टाइम्स नाउ नव भारत की पत्रकार भावना पर जिस तरह से पंजाब पुलिस ने ये कार्रवाई की है वो बदले की घटिया कार्रवाई का सबसे घटिया
उदाहरण बन चुकी है। एक लड़की जो कार चला भी नहीं रही थी, उसे अरेस्ट करके SC/ST एक्ट के तहत उस पर जो है लगा दिया गया है। पर सारे सो कॉल्ड लिबरल्स चुप है। उनके मुंह में अब 25 किलो दही जम चुकी है, क्योंकि बात यूपी की नहीं बल्कि पंजाब की है। तो आप देखिए किस तरीके से वो कह रही हैं कि मौन व्रत जो है इन लोगों ने अब धारण कर लिया है। किसी तरीके से जो है वो बोलने से बच रहे हैं, टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कई और ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने ठान लिया है कि वो इस मामले को लेकर, इस गंभीर मुद्दे को लेकर वो चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अगला नंबर इनका भी हो सकता है। जिस तरीके से जो है मीडिया का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से पहले अरविंद केजरीवाल सवालों से भागते थे और अब अरविंद केजरीवाल सवाल पूछने वालों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री पद की गरिमा बनाए रखने के बजाय उस पद का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पावर का इस्तेमाल जनता के लिए काम करने के लिए नहीं, बल्कि मीडिया को खामोश करने के लिए कर रहे हैं। एक महिला पत्रकार को खामोश करने के लिए कर रहे हैं, जिसकी हिमाकत सिर्फ इतनी थी कि उसने तानाशाह से उनके 45 करोड़ रुपए के रेनोवेशन के बारे में सवाल पूछ लिया। यही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के ही बाउंसर थे जिन्होंने हाल फिलहाल में एक पुरुष पत्रकार के साथ हुई मारपीट की थी, धक्का मुक्की की थी। और अब उस वक्त भी कई लोगों ने चुप्पी साध रखी और आज इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब इन्होंने महिला पत्रकार के सवाल पूछने पर धक्का मुक्की नहीं की, बल्कि सीधा उसे अरेस्ट कर लिया। 20 घंटे से ज्यादा लंबा समय हो चुका है और अब तक उस पत्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। उस पत्रकार के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जब फोन किया जा रहा है पंजाब में जो है बाकी अथॉरिटीज को, हायर अथॉरिटीज को, तो उन्होंने फोन उठाने से भी बंद कर दिया है। यानी साफ तौर पर एक माहौल बनाया जा रहा है, डर का माहौल, कि पत्रकारों को वही करना पड़ेगा जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे, वरना अंजाम जो है वो पंजाब की काल कोठरी होगी। तो वही दूसरी तरफ आपको NCW द्वारा भी, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी अब उन्होंने जो है पत्र जारी किया है। उन्होंने प्रेस नोट जो है जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि हमें जो है एक मीडिया पोस्ट से पता चला कि रिपोर्टर भावना किशोर जो एक जर्नलिस्ट है, उन्हें पंजाब पुलिस द्वारा इलीगल तरीके से लुधियाना में डिटेन किया गया है। और इस रिपोर्ट से हमें पता चला कि उसका अरेस्ट जो है, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उस दौरान कोई भी महिला जो पुलिस ऑफिसर थी वहां पर मौजूद नहीं थी और उन्हें किसी भी तरीके का, बिना किसी कारण बताए, उन्हें वहां से लेकर जाया गया। उन्होंने कहा कि कमीशन ने जो है अब इस मामले का संज्ञान लिया है और अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चेयरपर्सन जो है NCW की रेखा शर्मा जी ने, उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को जो है, DGP को जो है उन्होंने पत्र लिखा है, जो पंजाब के DGP उन्होंने पत्र लिखा है और उन्हें पर्सनली कहा है कि इस मामले में आप इंटरवीन करिए, इस मामले को देखिए। और भावना जो है इस वक्त अनरीचेबल है। इस घटना के बाद से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आगे लिखा है कि मिस्टर शर्मा जो है, रेखा शर्मा जो चेयरपर्सन है NCW की, उन्होंने DGP से रात में भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि लुधियाना पुलिस के साथ इस पूरे मामले पर आप पैनी नजर बनाए रखें। उन्होंने कहा कि भावना को मीडिया कोऑर्डिनेटर द्वारा इन्वाइट किया गया था, वो भी आम आदमी पार्टी के ही मीडिया कोऑर्डिनेटर द्वारा इन्वाइट किया गया था लुधियाना में एक प्रोग्राम को कवर करने के लिए। और अंत में उन्हें पुलिस द्वारा जो है उठा लिया गया, क्योंकि जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि एक कहीं ना कहीं से एक सस्पेशन जो है वो जन्म देता है। और ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि मिस्टर भावना को जल्द से जल्द रिहा करिए और अगर आपके वो गलत तरीके से इलीगल डिटेंशन में है तो भावना को जल्द से जल्द रिहा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक डिटेल एक्शन जो है वो दिया जाएगा, एक रिपोर्ट दी जाएगी और एक कॉपी भी FIR की चाहिए होगी, जो कमीशन 4 दिन के अंदर उन्हें जल्द से जल्द प्रोवाइड करे। तो अब देखिए किस तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल के काम पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, उनकी सरकार के कामों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। महिला पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर जहां एक तरफ पत्रकार के कई सारे पत्रकार उनके विरोध में है, तो वही दूसरी तरफ अब NCW द्वारा भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर कई सारे आप कह सकते हैं सवाल तो दागे गए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जल्द से जल्द भावना किशोर को रिहा किया जाए। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।